दोस्तों, कर्नाटक राज्य के पूर्व में एक बहुत ही शानदार किला है जिसका नाम है चित्रदुर्ग। और चित्रदुर्ग किले से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव जो है डोडेरी। डोडेरी का यह किला आज बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ा है और ना ही किसी को इस किले का इतिहास पता है। पर क्या आप जानते हैं, डोडेरी के इस किले में मराठों ने मुगल सेना का इतना बुरा हाल किया कि औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैक खान और काफी खान, इन दोनों ने इस विनाशकारी युद्ध का वर्णन अपने किताबों में सजा रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें मराठों के डर से अपनी जान बचाने के लिए मुगलों ने जानवर काट कर खाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब के अंदर फिर से हिंदुस्तान जीतने की चाहत जाग उठी और उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे मराठे। इसलिए उसने हजारों सरदारों को इकट्ठा करके और अपना लाखों का लश्कर लेकर मराठा साम्राज्य पर एक के बाद एक जोरदार हमले शुरू कर दिए। ऐसे में केवल महाराष्ट्र में रहकर पूरी मुगल सल्तनत से लड़ पाना नामुमकिन था। इसलिए छत्रपति राजा राम महाराज ने तमिलनाडु के जिंजी के किले को मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने राजा राम महाराज को पकड़ने के लिए जिंजी के किले को चारों तरफ से घेरा बना लिया। इसलिए मुगलों के इस घेरे को तोड़ने के लिए सन 1695 को अक्टूबर नवंबर महीने के सर्दी के मौसम में वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े अपने साथ 20,000 का मराठा लश्कर लेकर तमिलनाडु के जिंजी किले की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बात की भनक जब मुगल बादशाह औरंगजेब को लगी तो उससे रहा नहीं गया और उसने मराठों का रास्ता रोकने के लिए दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। ये कासिम खान अत्यंत क्रूर, जुल्मी, युद्ध कला में माहिर और कर्नाटक की हिंदू प्रजा पर अत्याचार करने में सबसे अव्वल था। औरंगजेब ने कासिम खान की सहायता के लिए सफशीखन खान, महमद मुराद खान, मिर्जा हसन, खानजाद खान, सैयद असालत खान जैसे नामचीन सरदारों को नियुक्त किया। अब औरंगजेब का आदेश मानकर कासिम खान ने बड़े जोश के साथ तोपखाने, बारूद, घोड़े, हाथी और 50,000 मुगलों की बड़ी फौज लेकर कर्नाटक के तलाकू गांव में मराठों का रास्ता रोक लिया। पर सह्याद्री के वीर मराठों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हर हर महादेव की गूंज के साथ कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। इस घमासान युद्ध में मराठों के अग्नि बाण मुगलों की छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर कासिम खान को समझ नहीं आ रहा था कि इन काफिर मराठों के प्रकोप से बचे भी तो बचे कैसे। इसलिए उसने एक तरकीब लगाई और वो मुगल सेना को लेकर तलाकू गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर डोडेरी के किले के पास जा पहुंचा और मराठों के डर से मुगल सेना समेत अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। कासिम खान मराठों से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने बाकी बची हुई मुगल सेना को किले के बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया। डोडेरी के किले से कुछ ही दूरी पर चित्रदुर्ग नाम का किला था, जहां पर ब्रह्मप्पा नायक नाम का एक हिंदू राजा शासन कर रहा था। पर कासिम खान ने ब्रह्मप्पा नायक से जबरन पैसा वसूल कर उसका जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन यही कासिम खान आज मराठों के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। यह खबर जब ब्रह्मप्पा नायक को पता चली तो उसके अंदर लेकर मराठों के साथ मिल गया, जिसकी वजह से कासिम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। तो दूसरी तरफ मराठों का तूफान सरसेनापति संताजी घोरपड़े मुगलों को जन्नत में भेजने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसलिए उन्होंने मुगल सेना का पीछा किया और डोडेरी के किले के बाहर मुगल सेना को काट काट कर भयंकर कत्लेआम मचाया और 30% मुगल सेना को अल्लाह के पास पहुंचा दिया।
लेकिन अभी भी 70% मुगल सेना डर के मारे किले के अंदर छुपी हुई थी। पर सरसेनापति संताजी ने सोच लिया था कि दो डेरी के किले में मुगलों को ऐसी मौत देंगे कि मराठा ये नाम सुनते ही मुगल मूत देंगे। इसलिए मराठों ने दो डेरी के इस किले को चारों ओर से घेर लिया और मुगलों को मिलने वाली अनाज की रसद को पूरी तरह से काट दिया। केवल तालाब का पानी ही मुगलों को पीने के लिए मिल रहा था। किले में अनाज की कमी होने के कारण कासिम खान, खानजात खान जैसे बड़े बड़े सरदारों ने खाने पीने का जो भी सामान था उसे आपस में बांट लिया और जो आम मुगल सैनिक थे उन्हें ऐसा ही भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, जिस कारण मुगल सैनिक भूख से तड़पने लगे। इसलिए मुगल सैनिक किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खान इस घटना पर लिखता है, ये काफिर मराठे बड़े जालिम थे। जो भी मुगल सैनिक किले से बाहर आने की कोशिश करते, ये मराठे बंदूक की गोली से उन्हें मार डालते थे। मराठे ना ही मुगलों को किले से बाहर निकलने देते और ना ही रोटी नसीब होने देते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। मुगलों को किले में पड़े हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे, ना ही कोई उम्मीद की किरण और ना ही कोई निकलने का रास्ता। मराठे देते तो सिर्फ मौत। मुगलों की ऐसी बदतर हालत देखकर मुगल सेनापति कासिम खान ने शर्म के मारे 20 नवंबर सन 1695 को किले के अंदर अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वीर मराठा संताजी को खत्म करने की कसम खाने वाले इस कासिम खान को मराठों के डर से अपनी कब्र खोदनी पड़ी। कासिम खान की इस दर्दनाक मौत से पूरे किले के अंदर हाहाकार मच गया। अब मुगलों ने फैसला कर लिया कि कीड़े मकोड़ों की तरह भूख से मरने से अच्छा है क्यों ना मराठों से युद्ध करके मरे। एक तो जीत मिलेगी, नहीं तो मौत। कम से कम इस दर्द से छुटकारा तो मिल जाएगा। पर किले के अंदर जो बड़े मुगल अधिकारी थे, इन्होंने मराठों के डर से युद्ध करने से साफ मना कर दिया। जब मुगल सरदार ही युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे तो भला आम मुगल सैनिक क्या ही कर लेते। इसलिए वो भी हताश होकर किले के अंदर चुपचाप पड़े रहे। खाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण मुगल सैनिक मजबूरन घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मारकर खाने लगे। मुगल सेना की हालत ऐसी हो चुकी थी, मौत चलेगी पर जिंदगी में मराठे ना कभी मिले। मुगलों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मराठे उन्हें ऐसे दिन दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन बीत रहे थे और अंत में खाने के लिए कुछ ना होने के कारण हजारों मुगल सैनिक भूख से तड़प तड़प कर मर गए। पूरा किला मुगलों के प्रेत से भर चुका था। सब तरफ गंदगी और बीमारी फैलने लगी। मुगलों का जीना मुश्किल हो गया। कुछ सैनिक किले से कूद गए इस आशा में कि अगर मराठों ने पकड़ भी लिया तो कम से कम रोटी तो खाने के लिए दे देंगे। इतना भयंकर हाल मुगलों का हो चुका था। अंत में मुगलों की इस दुर्दशा को देखकर मराठों ने उनके आगे एक शर्त रखी, पैसे लाओ और खाना लेकर जाओ। अब मुगल दीवार के पार पैसे फेंकते और खाना खरीद लेते। एक तरीके से देखा जाए तो इस मौके का फायदा उठाकर मराठे मस्त पैसा बना रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुगल सूबेदार खानजात खान मराठों की शरण नहीं आ रहा था। इसलिए गुस्से में मराठों ने किले की मीनार को तोप से उड़ा दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि 13वें दिन खानजात खान के साथ साथ पूरी मुगल सेना ने मराठों के आगे अपने घुटने टेक दिए और कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमें जिंदा छोड़ दो। पर मराठा सरसेनापति संताजी घूर पड़े। मुगलों को इतना आसानी से थोड़ी छोड़ने वाले थे। उन्होंने मुगलों के आगे कुछ शर्तें रखी जो कुछ इस प्रकार थी। 1. मुगल सेना को 20 लाख रुपए नगद देने होंगे। 2. मुगल अपने घोड़े, हाथी जैसे सभी जानवर मराठों को सौंप देंगे। 3. हथियार, तोहफे, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, जो भी कीमती सामान है वो मराठों को देना होगा। और हाँ, जब तक 20 लाख रुपए नहीं मिलते तब तक पूरी मुगल सेना और कुछ मुगल सरदार मराठों के पास गिरवी रहेंगे। मौत अगर सर पर हो तो इंसान क्या कुछ नहीं करता। इसलिए खानजात खान ने सरसेनापति संताजी घोरपड़े की सारी शर्तें मान ली, जिसकी वजह से मराठों ने मुगल सेना की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की। अब शर्त के अनुसार खानजात खान को मराठों को बड़ी रकम देनी थी। इसलिए मराठा घुड़सवार पैसे लाने के लिए खानजात खान को
मुगल छावनी में छोड़कर आए। तो डेरी के किले में फंसे हुए मुगल सेना की मदद के लिए औरंगजेब ने अपनी तरफ से हमउद्दीन खान को और हैदराबाद से रुस्तम दिल खान को रवाना किया। ये दोनों मुगल सरदार अडोनी के किले के पास खानजाद खान से आकर मिले, जहां पर उन्होंने उसे नकद रकम, कपड़े और अनाज बोरियां भर के मदद की। पर जैसे ही अनाज की बोरियां मुगल सेना की मदद के लिए दो डेरी के किले में आई, मराठों ने उसे भी लूट लिया। मुगल भी सोचते होंगे, या अल्लाह, ये मराठे इंसान है शैतान, अनाज भी नसीब नहीं होने देते। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया था जितना मराठों ने दो डेरी के किले में किया। सब तरफ मुगलों की लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। केवल शरीर के कपड़े छोड़कर मराठों ने मुगलों का सब कुछ लूट लिया। दो डेरी के इस विनाशकारी युद्ध में मराठों ने मुगल सेना से पैसा और कीमती चीजों को मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए वसूल लिए, जो उस समय बेहद बड़ी रकम थी। मुगल इतिहासकार काफी खान लिखता है, दो डेरी के युद्ध की हकीकत जब औरंगजेब को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने मुगल सरदारों का मुंह देखना तक पसंद नहीं किया। इस युद्ध में सारा दोष उसने कासिम खान के सर पे दे मारा। उसकी संपत्ति हड़प करने का आदेश जारी किया। युद्ध में बचे हुए सभी मुगल सरदारों की अलग अलग प्रदेशों में काम तबादला करा दिया गया। जो भी हुआ उससे अल्लाह की मर्जी से समझ के भूल जाओ, ऐसा कहकर औरंगजेब ने इस विषय को टाल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मुगल सेना तड़पा तड़पा कर मारने वाले और विदेशी हमलावरों से हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करने वाले ऐसे वीर मराठा योद्धा सरसेनापति संताजी घोरपड़े को कोटि कोटि नमन। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर पूरा कर देंगे।